ओम शांति। सुनते हैं 13 फरवरी 2003 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, दातापन के संस्कार वाली आत्माओं की निशानी क्या है। नंबर 2, सारे दिन में अपनी चेकिंग के लिए क्या नोट करना है। नंबर 3, आत्माएं स्वतः ही कब आएंगी। लास्ट, कल क्या होगा। इसका बाप दादा ने क्या जवाब दिया। तो ये 4 क्वेश्चन है। चिंता रहती है ना, पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं कल क्या होगा, विनाश कैसे होगा, फिक्र। तो बाबा ने उसका क्या जवाब दिया, वो भी एक बड़ी बात है। हाँ, तो सुनते हैं 13 फरवरी 3 की मुरली। वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। आज बाप दादा वरदाता बाप अपने ज्ञान दाता, शक्ति दाता, गुण दाता, परमात्म संदेश वाहक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा मास्टर दाता बन आत्माओं को बाप के समीप लाने के लिए दिल से प्रयत्न कर रहे हैं। विश्व में अनेक प्रकार की आत्माएं हैं। किन आत्माओं को ज्ञान अमृत चाहिए, अन्य आत्माओं को शक्ति चाहिए, गुण चाहिए। आप बच्चों के पास सर्व अखंड खजाने हैं। हर एक आत्मा की कामना पूर्ण करने वाले हो। दिन प्रतिदिन समय समाप्ति का समीप आने के कारण अब आत्माएं कोई नया सहारा ढूंढ रही हैं। तो आप आत्माएं नया सहारा देने के निमित्त बनी हुई हैं। बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देख खुश हैं। एक तरफ आवश्यकता है और दूसरे तरफ उमंग उत्साह है। आवश्यकता के समय एक बूंद का ही महत्व होता है। तो इस समय आपकी दी हुई अंजलि को का संदेश का भी महत्व है। वर्तमान समय सभी बच्चों का रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष होने का समय है। आप ब्राह्मण आत्माओं के अनादि स्वरूप में भी दातापन के संस्कार भरे हुए हैं। इसलिए कल्प वृक्ष के चित्र में आप वृक्ष के जड़ में दिखाए हुए हैं, क्योंकि जड़ द्वारा ही सारे वृक्ष को सब कुछ पहुंचता है। आपका आदि स्वरूप देवता रूप, उसका अर्थ ही है क्या? देवता अर्थात देने वाला। आपका मध्य का स्वरूप पूज्य चित्र है। तो मध्य समय में भी पूज्य रूप में आप वरदान देने वाले, दुआएं देने वाले, आशीर्वाद देने वाले दाता के रूप में हो। तो आप आत्माओं का विशेष स्वरूप ही दातापन का है। अभी भी परमात्म संदेश वाहक बन विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का संदेश फैला रहे हैं। तो हर एक ब्राह्मण बच्चा चेक करो कि अनादि आदि दातापन के संस्कार हर एक के जीवन में सदा इमर्ज रूप में रहते हैं। दातापन के संस्कार वाली आत्माओं की निशानी है वह कभी भी ये संकल्प मात्र भी नहीं करते कि कोई दे तो देवे, कोई करे तो करें। नहीं, निरंतर खुले भंडार हैं। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों के दातापन के संस्कार देख रहे हैं। क्या देखा होगा? नंबरवार तो है ही ना। कभी भी ये संकल्प नहीं करो यह हो तो मैं भी ये करूं। दातापन के संस्कार वाले को सर्व तरफ से सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। न सिर्फ आत्माओं द्वारा लेकिन प्रकृति भी समय प्रमाण सहयोगी बन जाती। यह सूक्ष्म हिसाब है कि जो सदा दाता बनता है उस पुण्य का फल समय पर, सहयोग पर, समय पर सफलता उस आत्मा को सहज प्राप्त होती।
इसलिए सदा दातापन के संस्कार इमर्ज रूप में रखो। पुण्य का खाता 1 का 10 गुना फल देता है। तो सारा दिन में नोट करो। क्या क्या नोट करना है? संकल्प। कौन सा संकल्प? बाबा ने बताया, संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य का खाता कितना जमा किया। मनसा सेवा भी पुण्य का खाता जमा कराती। वाणी द्वारा किसी कमजोर आत्मा को खुशी में लाना, परेशान को भी शान की स्मृति दिलाना, दिलशकस्त आत्मा को अपनी वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना, संबंध संपर्क से आत्मा को अपने श्रेष्ठ संग का रंग अनुभव कराना, इस विधि से पुण्य का खाता जमा कर सकते हो। इस जन्म में इतना पुण्य जमा करते हो जो आधा कल्प पुण्य का फल खाते हो, और आधा कल्प आपके जड़ चित्र पापी आत्माओं को वायुमंडल द्वारा पापों से मुक्त करते, पतित पावनी बन जाते हो। तो बाप दादा हर एक बच्चे का जमा हुआ पुण्य का खाता देखते रहते हैं। बाप दादा वर्तमान समय का बच्चों का सेवा का उमंग उत्साह देख खुश हो रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चों में सेवा का उमंग अच्छा है। सभी अपने तरफ से सेवा का प्लान प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। इसके लिए बाप दादा दिल से मुबारक दे रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करते रहेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि सभी का संकल्प और समय बिजी हो गया है। हर एक को लक्ष्य है कि वो चारों ओर की सेवा से अभी उलहने को पूरा जरूर करना है। दादी कहती है 9 लाख चाहिए। ये मुरली है 2003 की, अब तो 9 से अधिक हो गए हैं। अगर 3-4 जगह पर लाख आएंगे तो क्या होगा? 6 लाख तो है, बाकी 3 लाख चाहिए ना। तो इतने सब जो संदेश दे रहे हो देश में या विदेश में भी, बाप दादा ने सुना उमंग अच्छा है, बना रहे हैं ना। वहां भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम बना रहे हैं। हर एक स्थान की विधि अपनी होती है, लेकिन सेवा का उमंग सभी में है। तो 9 लाख क्या 3 लाख बढ़ाने हैं, वे क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है क्या? पहला नंबर गुजरात ने बीड़ा उठाया है, अच्छा किया है। गुजरात के कितने सेंटर हैं? 200 सेंटर, 1000 उप सेवा केंद्र, गीता पाठशाला। एक एक सेंटर से अगर 10-10 भी आ जाए तो कितने आ जाएंगे? ऐसे दिल्ली है, बॉम्बे, मद्रास, ये बाबा मेगा प्रोग्राम सबसे पहला अहमदाबाद वाले गुजरात ने किया था, 1 लाख। फिर बॉम्बे हुआ, फिर दिल्ली हुआ, फिर मद्रास हुआ, और इसी कड़ी में फिर पानीपत में भी हुआ, वहां भी 1 लाख इकट्ठे किए थे। मद्रास की तो फ्लाइंग उड़ने वाली है। कलकत्ता है, हैदराबाद है, फॉरेन है, 3 लाख क्या बड़ी बात है? बड़ी बात। टीचर बताओ, बड़ी बात है क्या? तो 9 लाख हो जाएंगे ना। इसमें हाथ नहीं ला रहे हो, पांडव हाथ हिला रहे हैं। ब्राह्मणों के दृढ़ संकल्प में बहुत शक्ति है। अगर ब्राह्मण दृढ़ संकल्प को तो करे तो क्या नहीं हो सकता? सब हो जाएगा। सिर्फ योग को ज्वाला रूप बनाओ। योग ज्वाला रूप बन जाएगा तो ज्वाला के पीछे आत्माएं स्वतः ही आएंगी, क्योंकि ज्वाला मिलने से उनको रास्ता दिखाई देगा। देखो आत्माएं कैसे अपना आप वृद्धि हो, उसका तरीका योग ज्वाला रूप। अभी योग तो लगा रहे हैं, लेकिन योग ज्वाला रूप होना है। सेवा का उमंग उत्साह अच्छा बढ़ रहा है, लेकिन योग के ज्वाला रूप अभी अंडरलाइन करनी है। अपनी दृष्टि में ऐसी झलक आ जाए जो दृष्टि से कोई ना कोई अनुभूति का अनुभव हो। तो बाप दादा को फॉरेन वालों ने यह जो सेवा की थी कॉल ऑफ टाइम वालों की, उसकी विधि अच्छी लगी, और छोटे से संगठन को समीप लाया। ऐसे हर जोन,
हर सेंटर अलग अलग सेवा तो कर रहे हो, लेकिन कोई सर्व वर्गों का संगठन बनाओ। बाप दादा ने कहा था कि बिखरी हुई सेवा बहुत है, लेकिन बिखरी हुई सेवा से कुछ समीप आने वाली योग्य आत्माओं का संगठन चुनो और समय प्रति समय उस संगठन को समीप लाते रहो और उन्हों को सेवा का उमंग बढ़ाओ। बाप दादा देखते हैं ऐसी आत्माएं हैं, लेकिन अभी वह पावरफुल पालना संगठित रूप में नहीं मिल रही है। अलग अलग यथाशक्ति पालना मिल रही है। संगठन में एक दो को देखकर भी उमंग आता है, यह कर सकता है, मैं भी कर सकता हूं, मैं भी करूंगा, तो उमंग आता है। बाप दादा भी सेवा का प्रत्यक्ष संगठित रूप देखना चाहते हैं। मेहनत अच्छी कर रहे हो, हर एक अपने वर्क की, एरिया की, जोन की, सेंटर की कर रहे हैं। बाप दादा खुश होते हैं। अब कुछ सामने लाओ। प्रकृति वालों का भी उमंग बाप दादा के पास पहुंचता है और डबल फॉरेनर्स का भी डबल कार्य में रहते सेवा में, स्वयं के पुरुषार्थ में उमंग बहुत अच्छा है। यह देख करके भी बाप दादा खुश हैं। ब्राह्मण आत्माएं वर्तमान वायुमंडल को देख विदेश से डरते तो नहीं हो? क्या डर? कल क्या होगा, कल क्या होगा, यह तो नहीं सोचते हो? कल अच्छा होगा, अच्छा है और अच्छा ही होगा, होना है। जितने, अब सुने बड़े ध्यान से कान खोल के, जितनी दुनिया में हलचल होगी उतना ही आप ब्राह्मणों की स्टेज अचल होगी। ऐसे है? डबल विदेशी हलचल है या अचल है? अचल है ना, हलचल में तो नहीं है ना। तो जो अचल है वह हाथ उठाओ। अच्छा, जो कल कुछ हो जाए तो भी अचल है ना। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप ब्राह्मणों का ध्यान से सुनो, आप ब्राह्मणों के ऊपर परमात्म छत्र छाया, जैसे वाटरप्रूफ, कितना भी वाटर हो लेकिन वाटरप्रूफ द्वारा वाटरप्रूफ हो जाते हैं, ऐसे ही कितने भी हलचल हो लेकिन ब्राह्मण आत्माएं परमात्म छत्र छाया के अंदर सदा प्रूफ हैं। बेफिक्र बादशाह हो ना, कि थोड़ा थोड़ा विकार में क्या होगा, नहीं। हाँ, बेफिक्र स्वराज्य अधिकारी बन, बेफिक्र बादशाह बन, अचल अडोल सीट पर सेट रहो। सीट से नीचे नहीं उतरो। अपसेट होना अर्थात सीट पर सेट नहीं है तो अपसेट है। सीट पर सेट जो है वह स्वप्न में भी अपसेट नहीं हो सकता। अपसेट हो जाते हैं ना। सीट पे सेट रहो, फिर कोई चक्कर नहीं। माताएं क्या समझती हैं? सीट पर सेट होना, बैठना आता है, हलचल तो नहीं होती ना। बाप दादा कंबाइंड है। जब सर्वशक्तिवान आपके कंबाइंड है तो आपको क्या डर है? फिर अकेले समझेंगे तो हलचल में आएंगे, कंबाइंड रहेंगे तो कितनी भी हलचल हो लेकिन आप अचल रहेंगे। ठीक है माताएं? ठीक है ना? कंबाइंड है ना, अकेले तो नहीं ना। बाप की जिम्मेवारी है, अगर आप सीट पर सेट हो तो बाप की जिम्मेवारी है, अपसेट हो तो आपकी जिम्मेवारी है। तो अच्छा, चारों ओर के सर्व स्वराज्य अधिकारी, साक्षीपन की सीट पर सेट रहने वाले, अचल अडोल आत्माएं, सदा दातापन की स्मृति में सर्व को ज्ञान शक्ति गुण देने वाले रहम दिल आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। कितनी प्यारी मुरली थी। हाँ, बाबा ने कहा हर वक्त बस क्या करना है, पूर्ण पवित्रता और खुले भंडार। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।